हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने कल 40 तक क्वेश्चंस कर लिए थे, राइट। आज हमें स्टार्ट करना है 41 से। देखिए, इसमें हमें क्या निकालना है? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल्स टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो मतलब रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो रेंट और इंटरेस्ट तो हमें दिया है, लेकिन प्रॉफिट तो दिया ही नहीं, तो ऑपरेटिंग सरप्लस तो निकाल नहीं सकते। अब कौन सा मेथड यूज़ करेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने का? अब हम यूज़ करेंगे, आपको पता है NDP/FC, नेशनल इनकम, सॉरी डोमेस्टिक इनकम, NDP/FC बराबर है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमें दिया है, ऑपरेटिंग सरप्लस हमें निकालना है, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हमें ये दिया है, ये रहा मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी हमें दिया है। तो अगर हमारे पास NDP/FC हो तो निकल जाएगा। NDP/FC कहाँ से निकलेगा? अगर आप ध्यान से देखें, ये 5th पॉइंट, ये 8th पॉइंट, इन दोनों को यूज़ करके आप GDP/MP निकाल सकते हैं। कौन से मेथड से? वैल्यू एडिड मेथड से, है ना। कौन से मेथड से? वैल्यू एडिड मेथड से निकालते हैं। GDP/MP बराबर है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना दिया है? 3500, तो लिख दो 3500 माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना दिया है? 1400। कितना आया आंसर? 2100 रुपीज़, और साथ में क्या आएगा? करोड़। लेकिन जो हमारा इनकम मेथड का फॉर्मूला होता है उसमें होता है NDP/FC। तो GDP/MP से NDP/FC पे पहुंचा जा सकता है, आपको पता है, बिल्कुल पहुंचा जा सकता है। तो हमें कहाँ पहुंचना है? NDP/FC। कहाँ से? GDP/MP से। तो ग्रॉस से नेट बनाने के लिए माइनस डेप्रीसिएशन, डी का डी सेम है, MP से FC बनाने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो GDP/MP कितना है? 2100। डेप्रिसिएशन मतलब कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कितना आया? 70 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं? 230, है ना। कर दो, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 2100, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा, 300 हो गया। 21 में से 3 गया, 1800 आ गया, ₹1800 करोड़। ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, है ना। अब मैं इसको दोबारा लिख लेना, नहीं तो मैं तो कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ। अब आपकी कॉपी में तो ये ऑप्शन नहीं होता ना फॉर्मूले का। कॉपी पूरा नहीं हुआ ये कॉपी, 1 मिनट। कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे वैल्यू डाल दो। NDP/FC की जगह 1800। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना दिया है? 800। ऑपरेटिंग सरप्लस हमें निकालना है। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कितना है? मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है 200 प्लस 200, 800 और 200 हो गया 1000। 1000 इधर माइनस में है, 1800 घटा में 1000 बराबर है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल्स टू ₹800 करोड़। आंसर भी देख लीजिए, 800 करोड़। क्लियर? आपको ये देखना था कि इसमें आपको प्रॉफिट नहीं दिया, तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते। तो फिर ऑपरेटिंग सरप्लस कहाँ से निकलेगा? डोमेस्टिक इनकम के फॉर्मूले से, है ना। फिर आपका ऑपरेटिंग सरप्लस कहाँ से निकलेगा? इनकम मेथड का जो डोमेस्टिक इनकम मतलब NDP/FC वाला फॉर्मूला होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, वहाँ से निकलेगा। समझ आया? चाहिए।
अब उसके बाद हमने देखा एनडीपीएट एफसी तो हमें दिया ही नहीं है, लेकिन हमें क्वेश्चन में देखकर पता चल रहा था कि वैल्यू एडिड मेथड वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो हमें दिए हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट भी दिया था, इंटरमीडिएट कंजप्शन भी दिया था। तो इसका मतलब हम जीडीपीएट एमपी निकाल सकते हैं। जीडीपीएट एमपी से एनडीपीएट एफसी तक पहुंचना मुश्किल है ही नहीं अब हमारे लिए, तो बस इस तरह से स्टेप वाइज चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है इसमें भी। तो ऑपरेटिंग सरप्लस फिर से वही बात, इसमें तो रेंट और इंटरेस्ट ही है, प्रॉफिट नहीं है। तो कौन सा मेथड? सेम ऊपर वाला। अब लेकिन ऊपर वाले मेथड में ये जीडीपीएट एमपी भी हमें खुद ही निकालना था, लेकिन यहाँ पे हमें दे दिया। तो हम जीडीपीएट एमपी से कहाँ पहुँचेंगे? एनडीपीएट एफसी पर। ये समझ आ रहा है ना? जीडीपीएट एमपी, इससे हमें यहाँ पहुँचना है। तो ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, एमपी से एफसी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जीडीपीएट एमपी कितना है? 10,000। डेप्रिसिएशन कितना है? 4,000। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं? 500। ठीक है, तो ये हो गया 10 में से 4 गया, 4,500 गया 10,000 में से, तो ये हो गया 5,500 एनडीपीएट एफसी, और साथ में क्या लिखना है? लैक्स। ठीक है, अब हम लिखेंगे इनकम मेथड से एनडीपीएट एफसी क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। यहाँ पे मिक्स इनकम दी है क्या? हाँ, प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, एनडीपीएट एफसी कितना है? 5,500। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना दिया है हमें? सीओई वेजेस इन कैश दिया है, तो ये अकेला ही कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, और कुछ दिया नहीं है ना, तो ये ही है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 700। प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया, प्लस मिक्स्ड इनकम कितनी है? 300। 700 और 300 कितना होता है? 1,000। तो ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया 5,500 घटा में 1,000, तो ये आ गया 4,500 रुपीज़ 4,500 करोड़। रुपीज़ 4,500 करोड़ सही है आंसर। सॉरी, करोड़ नहीं, लैख। करोड़ नहीं, लैक्स। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 44। यूजिंग इनकम मेथड फाइंड आउट द नेशनल इनकम। पहले आपको ये पता होना चाहिए नेशनल इनकम होता क्या है। नेशनल इनकम मैंने आपको बताया था क्या होता है। नेशनल इनकम को किससे डिनोट करते हैं? एनएनपीएट एफसी से। नेशनल इनकम को किससे डिनोट करते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमें एनएनपीएट एफसी निकालना है। अब आपको पता है इनकम मेथड से हमारे पास क्या आता है? एनडीपीएट एफसी। वो क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हो गया वेजेस एंड सैलरीज 700, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया 200, प्लस मिक्स्ड इनकम। अच्छा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में ये दोनों आएंगे ना, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयज़। अच्छा, ये नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है, ये नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयर नहीं है, एम्प्लॉयज़ है। ठीक है, तो प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस 200। अब आप कहोगे मैम रेंट एंड रॉयल्टी आपने 50 तो लिखा ही नहीं। अरे भाई, ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट एंड रॉयल्टी ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो 200 जो है उसमें 50 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, दोबारा थोड़ा ना लिखेंगे। प्लस मिक्स इनकम है ही नहीं, तो उसको फॉर्मूले से ही हटा दो। ठीक, तो हमारा एनडीपीएट एफसी हो गया ₹900, क्या हो गया? ₹900 करोड़, है ना। अब हमें पूछा क्या है? हमें एनडीपीएट एफसी नहीं पूछा, हमसे नेशनल इनकम पूछे। एनएनपीएट एफसी आपको याद आ रहा है ना, आज क्लास में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। डोमेस्टिक इनकम, एनडीपीएट एफसी क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम। दोबारा से सुन लो, मैंने जो क्लास में बताया था। डोमेस्टिक इनकम मतलब ये समझ लो, ये हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी है। यहाँ पे कुछ नॉर्मल रेजिडेंट तो हैं ही, एनआर, लेकिन कुछ वो लोग भी हैं जो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हैं। जो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट, मतलब यहाँ पे सारे में नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया के तो हैं ही, मतलब हमारे नॉर्मल रेजिडेंट तो हैं, लेकिन कुछ जिनको मैं
पर्पल से बना रही हूँ, ये हमारे क्या है, दूसरे देशों से आए हुए लोग जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी देश में लाई करता है, और हमारे कुछ नॉर्मल रेजिडेंट हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी से बाहर भी होंगे होंगे ना। ठीक है, ये हमारे वो नॉर्मल रेजिडेंट है जो हमारे देश में नहीं कमा रहे, बाहर कमा रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो ये जो इस बाउंड्री के अंदर, इस सर्कल के अंदर जितना भी फैक्टर इनकम अर्न किया जा रहा है वो क्या है, हमारी डोमेस्टिक इनकम। वो क्या है, हमारी डोमेस्टिक इनकम। इसलिए उसे बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम होती है जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट कमा रहे हैं। नेशनल इनकम क्या होती है, इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट जो कमा रहे हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, डोमेस्टिक इनकम में से ये जो बाहर हमारे नॉर्मल रेजिडेंट है वो जो पैसा लेकर आ रहे हैं, है ना, उसको ऐड कर दो, फैक्टर इनकम। उसे हम क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोल दो। और ये जो पर्पल वाले लोग हैं जो हमारे देश में कमा रहे हैं, लेकिन अपना अब इनके इनकम उस देश में जाएगी जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, जहाँ के ये नॉर्मल रेजिडेंट है। तो क्या करेंगे, उनको माइनस कर दो, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो अब हमने क्या किया, ये वाले जो लोग थे, ये वाले, इनकी इनकम को उठा के हम माइनस कर दिया, और ये वाले जो लोग थे हमारे, उनको हम इधर ले आए, मतलब देश के अंदर नहीं लेकर आए, उनकी इनकम को ले आए। तो अब ये क्या बन गया, अब ये पूरा क्या बन गया, नेशनल इनकम। तो वही हमने किया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दिया, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर दिया। और इसको अगर हम नेट कर दें, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, देखो समझ लो, हमारे देश में पैसा आ रहा है बाहर, मतलब नॉर्मल रेजिडेंट जो बाहर से कमा के ला रहे हैं वो ला रहे हैं 700 करोड़ रुपए, और अपने देश में जो बाहर वाले कमा रहे हैं, मतलब जो नॉर्मल रेजिडेंट कहीं और के, वो जो कमा रहे हैं, समझ लो वो 500 करोड़ कमा रहे हैं। तो नेट अपने पास कितना आ रहा है, 200, 500 चला गया, 700 आ गया। तो नेट को हम क्या बोलते हैं, NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब डोमेस्टिक इनकम में अगर मैं NFI जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाती है, नेशनल इनकम, मतलब कि NNP एट FC। क्या मिल जाती है, NNP एट FC। तो हमसे ये NNP एट FC पूछे, डोमेस्टिक इनकम आ चुकी है, तो हम क्या निकालेंगे, NNP एट FC बराबर है NDP एट FC प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये हो गया 900 प्लस NFI कितना है, -10। -10 का क्या मतलब है, नेट हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है। मतलब जैसे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 700 करोड़ हम कमा, मतलब हमारे नॉर्मल रेजिडेंट बाहर से कमा के ला रहे हैं, और 710 करोड़ हमारे यहाँ से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो नेट कितना हो गया, -10। तो प्लस माइनस माइनस 900 में से 10 गया, 890, 890 रुपीज़ 890 करोड़। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम सुनते ही समझ क्या आ रहा है, NDP एट FC निकालना है। और क्वेश्चन को देखिए तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट एंड इंटरेस्ट आपको दिया है, तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, इनकम मेथड। तो हम लिखेंगे NDP एट FC बराबर है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम ये रहा है ना, इसलिए मिक्स्ड इनकम भी लिखेंगे फॉर्मूले में। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना दिया है, 2000, है ना, ये रहा 2000। ऑपरेटिंग सरप्लस रेंट एंड इंटरेस्ट 800 प्लस रेंट इंटरेस्ट हो गया, और प्रॉफिट, प्रॉफिट किसका सम होगा, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का, क्योंकि प्रॉफिट नहीं दिया है अकेला। तो 460, 940 और 300, 460 जमा 940 जमा 300, इन सबको मिला के क्या बना हमारा, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम कितना है, 200। समझ आया। तो ये आ गया 2000
जमा में 800 और 300 1100 प्लस 40 और 60 100 हो गया, तो 900 और ये हो गया 1000, 1000 और 400 1400 प्लस 200, तो जोड़ लो कितना हो गया, 2 और 1 3 4, 400 500 600 700, तो 4700। ये क्या आ गया, करोड़, है ना। ये क्या आ गया, डोमेस्टिक इनकम, एनडीपीएट होते हैं ना डोमेस्टिक इनकम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। इसमें फिर हमें नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम मतलब NNP@FC। लेकिन अगर हम आइटम्स देखें तो रेंट एंड रॉयल्टीज़ दिया है, वेजेस एंड सैलरीज दिया है, तो यहाँ पे कौन से मेथड की बात हो रही है, इसका मतलब बात हो रही है यहाँ पर इनकम मेथड की। तो इनकम मेथड से हमारा क्या निकलता है, डोमेस्टिक इनकम, मतलब कि NDP@FC। फिर फॉर्मूला लिखेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है, प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड 1700, और तो कुछ नहीं दिया ना कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में 3 चीज़ें होती हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड एंड, और आपने इतनी बारी ऑपरेटिंग सरप्लस का क्वेश्चन कर लिया, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मतलब एम्प्लॉयर जो अपने एम्प्लॉय पर खर्चा कर रहा है। लेकिन आप कहोगे मैम फिर ट्रैवलिंग अलाउंस और डियरनेस अलाउंस क्यों नहीं लिया था पहले वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि वो ऑलरेडी सैलरी में इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। और अब ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करते हैं, तो रेंट एंड रॉयल्टी 1300 प्लस रेंट एंड रॉयल्टी हो गया, इंटरेस्ट है क्या, कहीं इंटरेस्ट दिया है, नहीं दिया, ठीक है। फिर हम ले लेते हैं इंटरेस्ट नहीं दिया तो प्रॉफिट, प्रॉफिट पूरा तो नहीं दिया लेकिन अलग अलग तोड़ के दिया है, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग्स और डिविडेंड। तो कॉर्पोरेट टैक्स कितना है 400, रिटेन्ड अर्निंग है 300 और डिविडेंड है 400। तो ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कितना है 1400, ठीक है। तो NDPAT FC कितना हो गया, 1700 और 1300 3000, 400 और 400 800, 800 और 300 1100, तो ये हो गया 3000 जमा 1100 जमा 1400, ठीक है। 3 और 1 4 और 1 5, 5500, 5500 हमारा क्या आ गया, डोमेस्टिक इनकम। लेकिन हमसे डोमेस्टिक नहीं पूछा, हमसे नेशनल इनकम पूछा, मतलब कि NNP@FC। और अभी आपने देखा NNP कैसे बनते हैं, NDP@FC में क्या जोड़ दो, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो 5500 प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, बताइए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड -120 -120, तो ये हो गया 5500 प्लस माइनस -120, ये हो गया 5000, 0 10 में से 2 गया 8, 4 में से 1 गया 3, 5380, 5380। क्लियर, करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 हो गया था, अब 46 देखते हैं। 47 तक करेंगे शायद हम लोग, हाँ 47 तक करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 46, कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। आपको नेशनल इनकम भी निकालना है, नेशनल इनकम मतलब NNP@FC भी निकालना है और GDP@MP भी निकालना है, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालते हैं, कौन सा मेथड दिख रहा है क्वेश्चन देखकर, आइटम देखकर, इनकम मेथड। इनकम मेथड से हमारे पास क्या आता है, NDP@FC। NDP@FC क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इसका आंसर एक मिनट देख लेते हैं, आंसर कट गया ना, थोड़ा आंसर देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए उसी टाइम आंसर कितना है, ठीक है।
मिक्स इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना है, वेजेस एंड सैलरीज इन, है ना, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, तो इन दोनों को मिलाकर है हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 700 जमा 30 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इकट्ठा ही दे दिया 1290, इसको रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट लिखा, इसको सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस भी लिख सकते थे, है ना, चलो ठीक है जो भी लिखा। मिक्स इनकम 1850, तो ये हो गया 730 जमा में 1290 प्लस 1850, कर लो प्लस 730 1290 और 1850, कितना आया, 0 का 0, 9 और 3 12 और 5 17 का 1, 7 और 8 7 और 1 8 और 2 10 18 का 1 1 2 3 3870 इज इक्वल्स टू 3870 ये रुपीज़, और साथ में क्या आ जाएगा, करोड़, है ना। और हमसे क्या पूछा है, नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी, तो एनएनपी एट एफसी क्या होता है, एनडीपी एट एफसी प्लस एनएफआईए प्लस एनएफआईए, एनडीपी एट एफसी कितने हैं 3870 प्लस एनएफआईए कितने, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -10, तो ये हो गया 3860, सही आ गया हमारा ₹3860 करोड़, ये तो आ गया। अब आपसे जीडीपी एट एमपीपी पूछा है, तो हम ये ले लेते हैं एनडीपी एट एफसी, हमें कहाँ पहुँचना है, जीडीपी एट एमपी, रास्ता कहाँ से शुरू हो रहा है, एनडीपी एट एफसी से, नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रीसिएशन, है ना, डेप्रीसिएशन प्लस करेंगे, और एफसी से मार्केट प्राइस प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एनडीपी एट एफसी है 3860 प्लस डेप्रीसिएशन कितना है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डेप्रीसिएशन क्या होता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 120 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिया है, नेट नहीं दिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज अलग दिया, तो इन 260 - 30, तो क्या लिखेंगे हम ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे 260 - 30, ठीक है, तो ये हो गया 089 3980 प्लस 230, 0 8 और 3 11 का 1 9 और 1 10 और 2 12 का 1 4210 रुपीज़ और करोड़, देखिए 4220, कुछ गलत लिख दिया क्या, 3860, सॉरी, देखिए यहाँ पे मैंने एनडीपी एट एफसी लेना था ना, मैंने क्या ले लिया, एनएनपी एट एफसी, यहाँ पे मेरे को 3870 लेना था, तो ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट जीएनपी एट एमपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो मेथड कौन सा दिख रहा है, इनकम मेथड, तो आपके पास जीएनपी सीधा नहीं आएगा, आपके पास क्या आएगा, एनडीपी एट एफसी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, अब उसको मैं एमआई लिख दे रही हूँ, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 2000 दी गया है सीधा सीधा, ऑपरेटिंग सरप्लस इंटरेस्ट 500, रेंट 700 और प्रॉफिट 800। देखो अब आप कहोगे मैम ये भी लो, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, अरे भाई जब सीधा सीधा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दे दिया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के हिस्से है ना, वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, तो ये 2000 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, अलग से नहीं लेंगे, ठीक है, प्लस मिक्स्ड इनकम 1500 प्लस मिक्स्ड इनकम 1500, तो ये हो गया 700 और 500 1300, 1300 और 800 2100, तो 4100 जमा 1500 कितना हो गया 5600, क्लियर। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे जीएनपी एट एम, अब हमसे पूछा है जीएनपी एट मार्केट प्राइस, तो कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, रास्ता कहाँ से शुरू हो रहा है, एनडीपी एट एफसी से, नेट को ग्रॉस प्लस डेप्रीसिएशन
डोमेस्टिक को नेशनल प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एंटीपेड FC कितना है 5,600। डेप्रिसिएशन कितना है आपका, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 100 रुपये, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 100 प्लस NFIA कितना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फ्रॉम नहीं लिखा यहाँ पर, ये क्या लिखा है इस पर ध्यान दो आप, टू अब्रॉड लिखा है। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मतलब अपने टोटल में जो पैसा है ना अपने पास आ नहीं रहा, टोटल में फैक्टर इनकम बाहर जा रही है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लिखा नहीं है क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 लिख दिया, -150 क्या हो जाएगा -150 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है 250। क्या ये बात समझ आई आपको, ठीक है। तो ये हो गया 5,600 जमा में 100, 250 और 250 और 100 कितना हो गया 350, घटा में 150, तो ये हो गया 5,600 जमा में 200, तो हमारा आंसर आया 5,800, लेकिन आंसर कितना है 5,700। तो कुछ तो गड़बड़ लिखी है, एक बार अब चेक कर लेते हैं, या तो प्लस करने में कुछ मिस्टेक हुई है। ठीक है, एक बार वैल्यूज चेक कर लेते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 2,000, ऑपरेटिंग सरप्लस 500 जमा 700 जमा 800, ठीक है। और ये डिविडेंड नहीं लेंगे क्योंकि प्रॉफिट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो ये नहीं आएगा, बिल्कुल हमने नहीं लिया है। 500 जमा 700 जमा 800, फिर मिक्स इनकम हमने ले ली 1,500, हो गया। तो ये हो गया 700 और 500 1200, 1200 और 800, अरे 7 5 12, 12 और 8 20, 2,000, 2 और 2 4, यहाँ पे 100 एक्स्ट्रा कर दिया मैंने, तो है ना, यहीं पे 100 रुपये पता चल गया ना मिस्टेक, 5,500। तो अब ये 5,500 है, तो 5,500 5,500, तो ये हो गया 5,700 रुपीज़ और करो। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।